कल मेरा फोन से कहे हमारे फोन ही किया विशाल को भी कोई नारी करा हो जाना तो लेकर हुआ मैं अरे पूरा ये नहीं इधर रास्ते से सीधी वाला अरे चाचा बड़ा काला था मुझे नहीं आ रही हिंदी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थोड़ी स्पीड करा होगा थोड़ा पीछे कर लेना यार बाहर नहीं करना जी वीर परले पासे टप्पी कर लेना वाइट वाइट बात वसूली के सभी हमारे वासी बधाई के पात्र है। आज ये बड़े ही एक महत्वपूर्ण पुल का लोकार्पण हुआ है, उद्घाटन हुआ है। लगभग 17 करोड़ की लागत से ये बना हुआ पुल, बड़ा ही सुंदर दृश्य। एक समय एक तरफ नदी का किनारा, दूसरी तरफ वसूली, यहाँ कठुआ, और जरा सा अगर इस तरफ लांग करके जाइए तो डलहौजी। और इस स्थान की 60-70 वर्ष तक अवहेलना होती रही। उसके पीछे क्या कारण रहे, मुझे विश्वास है किसी न किसी दिन मीडिया के मित्र भी इस बात का विश्लेषण करेंगे। जो स्थान विकसित हो सकता था, जिसमें पोटेंशियल थी, जिसमें इतनी सलाहियत थी, फिर भी उसको जानबूझ करके क्यों तिरस्कृत किया गया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक के बाद एक हमने जो भी आगे मांग रखी उसकी पूर्ति भी हुई है, और यहाँ के लोगों को मुख्य धारा के विकास के साथ जोड़ने का कार्य भी हुआ है। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है और सांसद होने के नाते हमारा तीसरा कार्यकाल है। और पहले 6 महीने की यदि उपलब्धियां गिनाई जाए कठुआ को लेकर के ही केवल, तो उसमें एक ये पुल, दूसरा जुठाना का पुल जो जसरोटा में राजीव जसरोटिया जी जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी लगभग मुकम्मल है। कुछ ही दिनों के बाद उसी का भी लोकार्पण हो जाएगा। साथ ही साथ छत्रकला का प्रोजेक्ट, जिसका प्रयास 6-7 बरस से चल रहा था, पिछले ही सप्ताह उसको भी मंजूरी मिली है। लगभग 345 करोड़ रुपया लगभग रहेगा। 30,345 करोड़, यानी लगभग 30-31 हजार करोड़ रुपया, जिसमें से लगभग 4-4.5 हजार केवल टनल छत्रकला के लिए, और उसके साथ साथ 11 छोटे बड़े और टनल बनेंगे। कठुआ से वो रास्ता चलेगा महानपुर, बसोली, बन्नी, भद्रवाह और डोडा। और हमने उस दिन हिसाब लगाया कि 3 घंटे में कठुआ से डोडा का सफर तय होगा। डोडा के जो आमतौर से आज भी सामान्य तौर पर 8-9 घंटे लग जाते हैं, डोडा के लिए एक बहुत बड़ा, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक बहुत गेम चेंजर होगा। डोडा से कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठेगा तो 3 घंटे में कठुआ पहुंच सकता है। अगर बसोली से मोड़ काटे तो 3.5 घंटे में डलहौजी। जैसे मैं कहा कि डोडा टू डलहौजी बनेगा DND। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेस कॉरिडोर, जो भी काफी प्रयास के बाद हमें हासिल हुआ था, 8-9 महीने के बाद वो पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन उसकी एक विशेष बात जो मीडिया के साथ भी साझा करनी है, जिसके लिए मोदी जी का भी धन्यवाद करना है, कि एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के चलते उसके जब वो जेरे तामीर था, जहां जहां जिस स्थान पर जिन लोगों ने जिस तरह की मांग रखी, कहीं अंडरपास हो, कहीं फ्लाईओवर, उसकी पूर्ति करने की कोशिश की गई है। उसी के चलते इन्हीं 6 महीने की जब बात करें तो अभी 4 ही दिन पहले 9 एडिशनल अंडरपास मंजूर करवाए गए हैं। 2 हटली मोड़, 2 दयाला चक, 2 राजपुरा राजबाग, 2 चनकोड़िया और 1 कूटा में, उसकी भी बड़ी देर से मांग थी। इसके अतिरिक्त एक फ्लाईओवर कालीबड़ी मेडिकल कॉलेज, उसके लिए भी कहा जा रहा था कि वो बंद नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें, कहीं ऐसा नहीं होता कि एक बार प्रोजेक्ट बन चुका हो, लगभग मुकम्मल होने की तारीख हो, तो इस तरह की उसमें मॉडिफिकेशन होती है। लेकिन यहाँ
वो भी करवाई गई हैं। होम्योपैथी कॉलेज का पहला बैच शुरू होने वाला है और बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में ले आएंगे। ये है जहां तक, और इस स्थान को न केवल एक यातायात का तो एक साधन बनेगा ही बनेगा जैसे मैंने कहा, लेकिन साथ ही साथ इसको पर्यटन स्थल के तौर पर भी आप विकसित कर सकते हैं। हमने प्रशासन के साथ बात की, यहाँ पर एक छोटा सा टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन भी विकसित करने का प्रयास रहेगा आने वाले समय में। और कुल मिलाकर के कठुआ अगले बरस तक 2 वंदे भारत है, मुझे लगता है एक ही एक शहर है जहां पर 2 वंदे भारत है। यहाँ पर एक्सप्रेस कॉरिडोर भी रहेगा, यहाँ पर रेलगाड़ियां भी रहेंगी, और यहाँ पर आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है जम्मू में, तो फिर यहाँ पर उसके लिए भी हम एक उड़ान स्कीम के जरिए प्रयास करेंगे। तो 4-5 घंटे में आप कठुआ से दिल्ली पहुंचेंगे, और आने वाले समय में शिक्षा का भी केंद्र रहेगा। ये सारी शिक्षा केंद्र पिछले 10 वर्षों में ही यहाँ पर स्थापित किए गए, साथ साथ व्यापार का भी केंद्र रहेगा, पर्यटन का भी केंद्र। हमने रोजगार की दृष्टि से स्टार्टअप। क्या नाम है आपका और आज स्कूल का उद्घाटन होने वाला है, क्या कहना है? सर मेरा नाम सोनी सुनीता, मैं सरपंच बसंतपुर से हूँ। सर इसकी काफ़ी टाइम से डिमांड थी स्कूल की भी, और इस पुल के बनने से लोगों को काफ़ी सुविधा हुई है। पहले जो पहाड़ी क्षेत्र है, बनी, बसोली, ये सब ऊपर का जो एरिया पड़ता है, वहाँ पे जो पहले लोग आते थे और वहाँ कठुआ में जाना पड़ता था लोगों को, कोई जैसे बीमार है मरीज को लेके, तो काफ़ी मतलब दिक्कतें आती थी। इसकी ये जो पुल बना है, ये रोड अच्छा बना हुआ है, इसकी वजह से अभी क्या हुआ कि लोग पहले 2-2 दिन के लिए स्टे पे जाना, उनको लोगों को स्टे करना पड़ता था वहाँ पे कठुआ में, और फिर अपना एक काम करने के लिए 2 दिन का स्टे लेना पड़ता था। अब यह कि लोग एक दिन में वापस अपना काम करवा के अपने एरिया में वहाँ जब जा सकते हैं वापस भी। कितना फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग होगा और लोगों की कितनी सहूलियत मिलेगी, शहर से कितना कनेक्टेड होगा? सर शहर से काफ़ी मतलब कि डिस्टेंस जो है कम हो गया अभी पहले से, और लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी इसकी वजह से, और रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को, खासकर टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। यहाँ जो लोकल हमारे जो एरिया के बच्चे हैं, उनको लोगों को काफ़ी मतलब कि छोटे छोटे फूड कॉर्नर्स खोल सकते हैं यहाँ पे, और लोग एक दिन के लिए पिकनिक के लिए भी यहाँ अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं भी। मतलब क्या देखते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के लिए भी, कोचिंग लेने के लिए भी शहर की ओर रुख करना पड़ता था, सर वहाँ पे रहना पड़ता था, अब उनका टाइम भी बचेगा और सर काफ़ी टाइम बचेगा उनका भी जी। तो और क्या कहना चाहेंगे, मतलब कितना फायदा होने, उनकी नेशनल हाईवे भी बनने वाला है जी, तो उससे और ज्यादा कम लोगों को डिस्टेंस कम हो जाएगा लोगों का जी। जो टूरिज्म विभाग है उनको भी यहाँ पर थोड़ा देखना चाहिए। हाँ सर, उनको यहाँ की सुध लेनी पड़ेगी भी, यहाँ पे थोड़ा उनको झीलें वगैरह बनाएं, और यहाँ पे काफी मतलब उनको काम करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे टूरिज्म ज्यादा से ज्यादा बढ़े। पहले ज्यादा कश्मीर की तरफ जाते थे लोग, ताकि हमारा जम्मू की तरफ भी लोग हमारे लोकल एरियाज को ज्यादा हाईलाइट हो ये हमारा एरिया।